हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल मार्शल एट द रेट क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, और आपका हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आज लेकर आए हैं कि प्रमुख संवैधानिक पद जो कि आपको संविधान ने आपके संविधान यानी कि आपके संविधान ने आपको प्रदत्त किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आपका सबसे पहले है आपका राष्ट्रपति। बिना देरी के दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। शुरुआत सबसे पहले किससे करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति से। तो दोस्तों राष्ट्रपति ये काफी आपका इम्पोर्टेंट ये संवैधानिक पद है, और जनरली दोस्तों पूछा भी बहुत जाता है ये किसी भी एग्जाम में। दोस्तों आप चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट की तैयारी कर लें दोस्तों, आपके ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रमुख आपका संवैधानिक पद में क्या है? राष्ट्रपति। उसके बाद है दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति। उसके बाद क्या है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। उसके बाद दोस्तों है आपका प्रधानमंत्री। उसके बाद क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री, पीएम जिसे बोलते हैं। ठीक है, इस टाइम पे पीएम कौन है दोस्तों? आपके नरेंद्र मोदी जी। ठीक, और उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? आप हमें कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में बताएं उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक, और दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ से आपका हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो आप जीके पढ़ते हो दोस्तों वो क्या है ना, वो स्टैटिक होता है। लेकिन दोस्तों ये जो आपकी करंट अफेयर्स यानी कि आप चाहे करंट अफेयर्स में भी काम आता है दोस्तों, एज वेल एज ये आपका कोई सा भी आप पेपर दे लो वहाँ आपका काम आएगा। ठीक है, तो मैं बिना देरी के मैं वन बाई वन इनका एक संक्षिप्त मैं आपको वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप एंड तक जरूर बने रखें, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से एक पीपीटी तैयार किया है और उसका मैं आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नंबर 2 है आपका ये देखो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये भी आपका प्रमुख संवैधानिक पद है। एक है आपका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका है लोकसभा, जिसे आप स्पीकर बोलते हो। ठीक है दोस्तों, एक है आपका राज्यपाल, ये भी आपका जैसे आपका देश में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार आपका राज्यपाल होता है दोस्तों। और एक दोस्तों लास्ट में है आपका मुख्यमंत्री। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखें, मैं सबसे पहले राष्ट्रपति को लिया है। मैंने किसको लिया है? राष्ट्रपति को दोस्तों। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो आपका राष्ट्रपति होता है संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है यानी सरकार की जो शक्ति है वो किस में निहित है? वो है राष्ट्रपति में निहित। यह दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, तीनों सेना हो यानी कि आपकी चाहे थल सेना हो चाहे वो आपकी जल सेना हो चाहे दोस्तों आपकी वायु सेना हो, तो उसका क्या होता है? उसका चीफ होता है यानी कमांडर इन चीफ। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, ये है। अगला आगे दोस्तों और क्या है इसके राष्ट्रपति के बारे में, अब जानते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की नियुक्ति नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो नियुक्ति है ना वह देखो परोक्ष चुनाव का क्या अर्थ है, यानी कि इसका जो चुनाव होता है ना एकल संक्रमण पद्धति के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे हम मुख्यमंत्री और आपका प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो हम दोस्तों उसमें वोट डालने जाते हैं। ठीक है, परोक्ष चुनाव का मतलब होता है हम वोट नहीं डालते, हमारे चुने हमारे हमारे द्वारा जो चुने गए लोग हैं, यानी कि चाहे वो आपका विधायक हो, चाहे विधायक को क्या कहते हैं दोस्तों? एमएलए। चाहे आपका वो क्या कहते हैं? एमपी, जैसे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हो दोस्तों, लोकसभा सांसद। ठीक है, तो वो क्या इन लोगों को वोट देते हैं। इसमें दोस्तों कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इनके वोटिंग में? संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। और दोस्तों और कौन करता है? और करता है दोस्तों आपका विधानसभा। और कौन दोस्तों? विधानसभा है दोस्तों, एक आपका विधानसभा हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका आपका करता है केंद्र प्रदेश। जानते हो ना दोस्तों, केंद्र प्रदेश शासित यानी जैसे आपका दिल्ली हो गया और दोस्तों आपका पांडुचेरी हो गया, है ना। ये दो ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? विधानसभा है मौजूद। और दोस्तों राज्यों के विधायक यानी कि
राज्यों में जो जहाँ देखो ऑब्वियस हर जगह विधानसभा राज्य है, तो दोस्तों वो भी आपकी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और दोस्तों योग्यता यानी अर्हता, योग्यता दोस्तों 35 वर्ष है। कितनी वर्ष है दोस्तों? 35 वर्ष। और क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल और दिवालिया भी ना हो। ठीक है। और दोस्तों कार्यकाल कितना है इसका? 5 वर्ष। कितने वर्ष का कार्यकाल है? 5 वर्ष। इससे पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वो आपका अगला अगला प्रोसेस है, वो आपका महाभियोग से हटाया जाता है। और दोस्तों इसका देखो, अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, वो राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं दोस्तों? शपथ दिलाते हैं वो। इसके अलावा दोस्तों आपका ये त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। ठीक है, जैसे अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? वो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, यह महाभियोग महाभियोग का दोस्तों वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसका क्या इसका अर्थ यह है दोस्तों कि आप संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के, जैसे राज्यसभा में कितनी संख्या होती है दोस्तों? लगभग अधिकतम 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। ऐसे ही दोस्तों आपका ये दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये राज्यसभा में संख्या है 245 वर्तमान में। और दोस्तों लोकसभा में कितनी है? 545। ठीक है, तो दोस्तों 545 में का आप 2/3 करोगे तो इतने सदस्य है, और आप राज्यसभा के 2/3 करोगे तो आप इसका क्या करोगे? तो इतने का सदस्य है, अगर ये कह देते हैं कि हमें इस राष्ट्रपति जी को हटाना है, तो दोस्तों तो ये हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भी काफी आपके राष्ट्रपति हैं, मैंने उनके नाम मेंशन नहीं किए, आप देख सकते हो, वीवी गिरी। और दोस्तों ये देखो ये फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोस्तों ये आपातकाल, जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था देश में पहली बार, तो 1962 में लगा था, लेकिन आपातकाल में लगाया गया था, तो दोस्तों उस टाइम में फखरुद्दीन अली थे 1975 के आसपास, ये बात है आपकी। ठीक है, क्योंकि ये इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे लगाया गया था ये। और दोस्तों दूसरा है आपका उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति दोस्तों क्या है? उपराष्ट्रपति का दोस्तों वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। और दोस्तों इसमें क्या पॉइंट है? राज्यसभा का सभापति यानी कि जो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, तो दोस्तों वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों इस बात को याद रखें दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट ये। और दोस्तों अगर राष्ट्रपति अगर कैसे भी चाहे बीमार पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, अगर वो अनुपस्थित हैं, तो उनकी जगह कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति जी काम करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपकी नियुक्ति, देखो नियुक्ति भी सेम उन्हीं की तरह है जो मैंने अभी आपको राष्ट्रपति जी का बताया था। ठीक है, फर्क इतना है कि इसमें केवल संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, उसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, और दोस्तों परोक्ष चुनाव यानी कि डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। ठीक है, हमारे द्वारा जो चुने गए अ, जो नेतृत्व करता होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, और दोस्तों अर्हता यानी योग्यता कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, राष्ट्रपति जी की तरह ही भारत का नागरिक होना चाहिए। कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। और दोस्तों इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। वहां को राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिला रहे थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया के, भारत के, या भारत भारत बोल दो दोस्तों या इंडिया बोल दो। ठीक है, उच्चतम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ ही रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और दोस्तों इनको ये जो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये दोस्तों आपके सबसे पहले राधा वो थे उपराष्ट्रपति। ठीक है, आपके जाकिर हुसैन भी है, और भी हुआ होंगे, आपने पढ़े भी होंगे दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट है आपका संवैधानिक पद है दोस्तों प्रधानमंत्री। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है प्रधानमंत्री जी। क्यों ट्रेंडिंग है दोस्तों, हम आपको बताएंगे। बिकॉज प्रधानमंत्री ही आपका क्या होता है? भारत का वास्तविक वास्तविक कार्यकारी शक्ति इसी के हाथों में होती है। यानी प्रधानमंत्री, हालांकि राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद है दोस्तों, लेकिन असली जो ताकत यानी सरकार का जो मालिक होता है ना दोस्तों, इनडायरेक्टली वो कौन होता है?
प्रधानमंत्री। तो ये सबसे पावरफुल पद है इंडिया के अंदर दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसका वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है, यानी अनुच्छेद 74 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद यानी कैबिनेट, एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा दोस्तों। किसका गठन? मंत्री परिषद में लिख देता हूं दोस्तों, मंत्री परिषद। आपने नाम भी सुना होगा, मंत्री परिषद। और दोस्तों अंग्रेजी में से कैबिनेट बोलते हैं। लगभग ये आपके ये जो होते हैं दोस्तों, ये आपका लोकसभा का ये 15% होते हैं। लोग कितने होते हैं दोस्तों? ये आपके लगभग अधिकतम अधिकतम ये लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। मान लो कितना है, 550 आपका लोकसभा की संख्या है, ठीक है। उसका 15% दोस्तों आप निकालोगे तो कितना होगा? 15%। लगभग आप 55 तो आपके लगभग वही हो ही गए दोस्तों, आपके 10%। और आप 40, लगभग 80-90 आदमी होते हैं ये जो कि देश को चलाते हैं। तो दोस्तों लगभग 80-90 व्यक्ति ही देश को चलाते हैं। असली काम तो दोस्तों यही करते हैं। जैसे आपका वित्त मंत्री, ये एक आपका कैबिनेट पद है। एक आपका विदेश मंत्री, ये कैबिनेट पद है। रक्षा मंत्री हो गया दोस्तों, ये सब क्या आपके कैबिनेट पद है। उन सब का दोस्तों एक क्या होता है? बॉस यानी एक नेता होता है। उस नेता को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, उस नेता को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। यानी कि ये आपका अनुच्छेद 74 में ये बोला गया है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री होगा, एक कैबिनेट मंत्री की स्थापना होगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा दोस्तों? आपका प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अब इसकी हम बात करते हैं, इसका चुनाव, नियुक्ति। तो दोस्तों नियुक्ति कैसे होती है इसकी? देखो, इसका डायरेक्ट चुनाव होता है दोस्तों। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है, आपको तो पता ही होगा। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार ये पीएम बने हैं भारत के, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों लोकसभा का चुनाव में आपको पता ही है, जनता सीधा वोट देती है, ठीक है। जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं ये प्रत्याशी। और दोस्तों इसमें अर्हता क्या, योग्यता? देखो 25 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो दोस्तों। और दोस्तों कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और दोस्तों अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, ठीक है। और एक चीज दोस्तों इम्पोर्टेंट है इसमें कि दोस्तों आपका जो ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष। नीति आयोग की दोस्तों स्थापना हम आपको जानकारी के लिए बता दें, 1 जनवरी 2015 को हुई थी, 2015 को। पहले दोस्तों इसका नाम था योजना आयोग। पहले नाम क्या था दोस्तों इसका? योजना आयोग दोस्तों। इसका पहले इसका नाम था योजना आयोग, ठीक है दोस्तों। काफी ये आपका इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों एक होता है आपका अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष। ये क्या चीज दोस्तों? अंतरराज्यीय परिषद। तो दोस्तों एक क्या होती है बेसिकली? एक वो होती है ये परिषद बोले तो एक मतलब एक मीटिंग होती है, ठीक है। मतलब गठन या एक कमीशन होता है दोस्तों। इसमें क्या है बेसिकली? आपके पीएम होते हैं और दोस्तों आपके 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। कितने? 6 कैबिनेट मंत्री। एक पीएम होते हैं और 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं दोस्तों। और राज्यों के दोस्तों मुख्यमंत्री होते हैं। और आपातकाल की स्थिति में दोस्तों आपके राज्यपाल भी शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये देखते हैं कि केंद्र और राज्य में कहीं झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो रहा। तो उस विवाद को सुलझाने के लिए इस परिषद का गठन किया जाता है। तो दोस्तों आपसे नाम से लग रहा हो अंतरराज्यीय, यानी कि अंतरराज्यीय आप दोस्तों समझ तो रहे होंगे लगभग। केंद्र और राज्य केंद्र और राज्य दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप मेरे से ये कहोगे कि सर ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सर, दोस्तों आपका 263 अनुच्छेद नंबर 263 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं लोकसभा ये कौन है आपका? हाँ, इनको कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों प्रधानमंत्री जी को? दोस्तों एक टेस्ट होता है जैसे बोलते हैं फ्लोटिंग टेस्ट, और इंग्लिश हिंदी में क्या कहता है? अविश्वास प्रस्ताव। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के तहत
इनको क्या हटाया जा सकता है। इसमें क्या है ना कि पीएम अपने जो नेता होते हैं, जैसे इनके सांसद होते हैं, तो सांसद की क्या संख्या गिनवाते हैं। किसको गिनवाते हैं दोस्तों? संख्या, विपक्ष को। इनको इनको करना पड़ता है विश्वास प्रस्ताव, इनको जारी करना पड़ता है। और अविश्वास कौन करता है? विपक्ष, ठीक है, इनके खिलाफ। इस बात को दोस्तों याद रखें। यदि दोस्तों इस टेस्ट में यदि ये पास नहीं होते हैं, अपने सदस्यों की जो संख्या होती है उसका अगर ये क्या कहते हैं दोस्तों, अगर वो हासिल नहीं होता, क्या? बहुमत। यदि बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों, बहुमत मतलब आधे से ज्यादा, मान लो 50% +1, 50% +1, यानी कि मान लो आपके 100 सदस्य हैं, तो आपको 51 सदस्य आपको क्या करने हैं? आपको साबित करने कि यह हमारे पक्ष में ये वोट डाल रहे हैं, ठीक है, इसका अर्थ ये है। और दोस्तों अगला आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष। आपने देखा होगा दोस्तों संसद में दोस्तों जो बैठक का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, ठीक है। और दोस्तों पहले आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताओगे दोस्तों। पहले लेडीज का तो आपको नाम पता ही होगा दोस्तों, क्या नाम है उनका? मीरा। बाकी का आगे का आप नाम बताएंगे, ठीक है। ये इसी क्रम में दोस्तों आपका है अनुच्छेद 99, सॉरी अनुच्छेद 93, माफ करें दोस्तों, ये क्या है? अनुच्छेद 93। इसका वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नियुक्ति कौन करता है इनकी? नियुक्ति दोस्तों इनकी करते हैं, नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत, यानी मैंने आपको बताया था ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो भी एक एक लोकसभा सांसद होता है। क्या होता है? वो सांसद होता है, यानी वह भी लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो उनमें से ही एक क्या होता है? सबसे वरिष्ठ नेता कह सकते हो आप, ये है प्रधानमंत्री को छोड़कर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो एक नेता होता है ना, प्रधानमंत्री भी तो आपका चुनाव लड़ता है। जैसे आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये कहाँ से चुनाव चुनाव लड़े थे दोस्तों? वाराणसी से, ठीक है, ऐसे ही। और दोस्तों इनकी योग्यता क्या है? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? मिनिमम एज कितनी? 25 वर्ष। वही जो पहले जो पीएम की योग्यता है वही इनकी होती है। कार्यकाल 5 वर्ष तक। लेकिन दोस्तों ये क्या है, अगली लोकसभा की जो जो लोकसभा की पहली बैठक है वहां तक इनका कार्यकाल होता है, क्योंकि एक प्रोटेम स्पीकर होता है दोस्तों। कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर दोस्तों, वो शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और जी दोस्तों और बात करते हैं हम, आपका शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों? इनको राष्ट्रपति। और दोस्तों ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये दोस्तों अपना त्याग पत्र देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष। यानी कि जो अगर मान लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष कैसे भी चाहे बीमार हो, अगर वो नहीं आ पाती, अगर वो अनुपस्थित हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है दोस्तों? तो लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, ये है। और दोस्तों आखिरी बात कि संसद में विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। विधेयक मतलब कोई बिल, जैसे कोई इनको कानून बनाना हो, मान लो कि राज्यसभा, मतलब मान लेते हैं विपक्ष ने 50 वोट दिए और 250 ही आपके इन्होंने दिए, पक्ष वालों ने, ठीक है, सरकार में जो है। तो दोस्तों होगा क्या बेसिकली? तो दोस्तों उनमें से अंतिम जो एक वोट होगा, उनमें जब वोटों की संख्या बराबर होती है, तो दोस्तों अंतिम जो आपका वोट देता है वो कौन देता है? अंतिम मिलाने की अपनी एक राय देता है, ठीक है, विधेयक पर। तो वो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, इस बात को भी नोट कर लेना। अगला है दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इसको आप नोट कर लो। कुछ बालक ना इतना कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, उच्चतम न्यायालय क्या है। अरे यार, उच्चतम न्यायालय को ही क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। समझ गए बात? समझ गए छोटे बड़े, मेरी बहन, मेरे भाई, ठीक है। और दोस्तों कोई आपसे बोले कि आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, भारत का कह रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, तो दोस्तों वो है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, यानी कि कितने वो होते हैं न्यायाधीश आपके? 33 तो दोस्तों आपके न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश।
और दोस्तों जो आपका जो एक है, ये एक क्या है दोस्तों, एक है आपके मुख्य न्यायाधीश। तो 33 प्लस एक दोस्तों कितने हो गए, 34। तो आपके 34 टोटल होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। दोस्तों संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 124 में इनका किसका वर्णन किया गया है, उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है, दोस्तों इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। इनकी नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। वो कैसे दोस्तों, किसकी सलाह पर करते हैं दोस्तों, अन्य न्यायाधीश, यानी कि इनकी जो अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, एक पीठ होती है 4-5 जजों की। तो दोस्तों वो एक राय देते हैं, किसको राय देते हैं, राष्ट्रपति जी को। स्पेशली दोस्तों प्रधानमंत्री, मान लो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक ही बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जो कहेंगे वही राष्ट्रपति करते हैं, वो तो आपको भी पता होगा। तो दोस्तों इनकी नियुक्ति आप समझ गए। तो दोस्तों इनकी अर्हता यानी योग्यता क्या है, इनकी अर्हता दोस्तों कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल ये जज हों। हाई कोर्ट की बोल रहे हैं दोस्तों, किसकी, हाई कोर्ट, इस बात को नोट कर लेना। हाई कोर्ट को बोलते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय। तो दोस्तों कोई आपसे कहे कि यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो दोस्तों आप क्या कहोगे, इलाहाबाद, ठीक। हमारे देश में वर्तमान में दोस्तों आपके 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। और दोस्तों ये तो 5 साल चलो जज हो गई, ठीक है। एक तो ये होनी चाहिए कंडीशन। अगर दोस्तों मान लेते हैं ये नहीं है, तो फिर अगर ये नहीं है तो दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, देखो, कम से कम कितना, कम से कम 10 बरस तक वकील होना चाहिए, कहाँ पे, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है दोस्तों। ये इसकी अर्हता है। इसके अगर ये आपके पास योग्यता नहीं है तो यू कांट बी बिकम जज इन सुप्रीम कोर्ट। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। दोस्तों कार्यकाल, इनका टेन्योर देखते हैं। इनका टेन्योर है आपका 65 बरस तक, यानी दोस्तों इनका जो कार्यकाल है, जब इनकी एज यदि 65 बरस हो जाएगी तो दोस्तों ये अपना कार्यभार छोड़ देंगे, ठीक है, यानी रिटायर हो जाएंगे। इनको दोस्तों सफर कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ये बहुत आसान, त्याग पत्र किसको देते हैं दोस्तों, अपना राष्ट्रपति जी को। अब बात करते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट आपका संवैधानिक पद है। उच्च न्यायालय, जैसे आपका देश में सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, ऐसे ही राज्य में आपका हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों उच्च न्यायालयों की संख्या मैंने अभी बताया था कितनी होती है, 25, ठीक है। अब आप ये कह रहे होंगे ये कैसे, दोस्तों आपके जो राज्य होते हैं ना, 2 राज्यों के लिए एक 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 न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। हमारे केवल यूपी का ही तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि यूपी काफी बड़ा है। जब आप और जाओगे, जैसे आपका पंजाब और चंडीगढ़ का दोस्त, तो पंजाब और हरियाणा का दोस्तों चंडीगढ़ में है, इन सब का एक है। ऐसे ही दोस्तों जब आप मुंबई वाला देखोगे आप, तो मुंबई अलग है, मुंबई के साथ कौन है, गोवा भी उसमें शामिल है। तो ऐसे करके दोस्तों आपके काफी हो जाते हैं। बात पश्चिम बंगाल की करोगे दोस्तों, उसके साथ आपका अंडमान निकोबार भी जाता है। चेन्नई के साथ दोस्तों, चेन्नई एक आपका हाई कोर्ट है, उसके साथ तमिलनाडु का और उसका है, आंध्र प्रदेश का है। तो ऐसे करके दोस्तों कई आपके होते हैं, ठीक है। और दोस्तों अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि राष्ट्रपति के द्वारा होगी, लेकिन अन्य न्यायाधीश कौन कौन है, देखो इसमें अब एक तो दोस्तों आपका सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट का है। ये दोस्तों कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल किसको सलाह देंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे, और राष्ट्रपति उनकी सलाह को माने या ना माने वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति अल्टीमेटली तो राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति कर रहे हैं ना दोस्तों, देखी जाए तो। अर्हता देखो दोस्तों, इसकी योग्यता कितनी इनको इनको चाहिए बनने के लिए, दोस्तों कम से कम 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। कहाँ पर वकील होना चाहिए दोस्तों, उच्च न्यायालय में। कितने साल तक दोस्तों, 10 बरस तक वकील होने चाहिए दोस्तों, ये किसमें, हाई कोर्ट में। और दोस्तों मैंने एक पॉइंट और नहीं लिखा इसमें, कम से कम 7 बरस तक आप किसी न्यायिक उसमें भी आप यदि काम कर रहे हैं, तब भी आप दोस्तों हाई कोर्ट के वकील बन सकते हैं, ठीक है। कार्यकाल दोस्तों इनका कितना है, 62 बरस का है। 62 बरस तक
यानी कि 62 बरस तक यह रह सकते हैं। यदि इनकी मृत्यु पहले हो जाती है या उससे पहले भी दोस्तों अपना रिटायर अपना क्या कहते हैं रिजाइन दे सकते हैं उससे पहले भी ये, ठीक है। और दोस्तों शपथ, शपथ की बात करें तो दोस्तों शपथ किस कौन दिलाता है इनको? शपथ दिलाते हैं दोस्तों राज्यपाल। याद रखना, उच्च न्यायालय का जो आपका कौन होता है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, उनको शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल, ठीक है। और जबकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उनको कौन दिलाते हैं शपथ? उनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। अपना दोस्तों त्याग पत्र किसको देंगे? ये त्याग पत्र दोस्तों किसको देंगे? त्याग पत्र दोस्तों ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। किसको देते हैं? इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ से पॉइंट, क्वेश्चन आपके काफी पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं दोस्तों काफी बच्चे। इवन जब हम पढ़ते थे, खैर अब तो खैर चलो दोस्तों हमने याद भी कर लिया अच्छे से। तो पहले दोस्तों क्या होता था जब हम पढ़ते थे, तो तब हम लोग भी कंफ्यूजन हो जाते थे ये। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे साथ हुआ है वो हम चाहते हैं कि आपके साथ ना हो। आखिरी में है दोस्तों आपका मुख्यमंत्री। दोस्तों मुख्यमंत्री आपका कौन? सीएम होता है। कौन होता है? सीएम। आपने नाम सुना होगा सीएम। आप काफी सीएम तो चर्चा में रहते हैं, जैसे आपके फिलहाल योगी जी हैं सीएम हमारे यूपी के, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होना, राज्य का वास्तविक कार्यकारी शक्ति। जैसे आपका देश में प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही दोस्तों राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री। ऐसे ही दोस्तों देश में आपका राष्ट्रपति होता है, सेम एज आपका राज्य में राज्यपाल, ठीक है। अनुच्छेद 163 में अनुच्छेद 163 में इसका वर्णन किया गया है, यानी वर्ण में तो क्या बोला गया है? इसमें वही बोला गया है जो आपके 74 में बोला गया था कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक एक कैबिनेट यानी एक मंत्री परिषद की स्थापना की जाएगी, और उसका बॉस यानी उसका उसका मंत्री कौन होगा? तो वो होगा दोस्तों मुख्यमंत्री, बस। यानी मुख्यमंत्री भी दोस्तों क्या होता है? एक जस्ट कौन होता है? वो एमएलए। दोस्तों कौन होता है मुख्यमंत्री भी? एक एमएलए यानी विधायक। ये कहीं का नहीं कहीं का दोस्तों ये विधायक होता है। जैसे आपका जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों वो कौन होता है? सांसद होता है कहीं का ना कहीं का। ऐसे ही आपका ये जो आपका सीएम है वो भी कहीं के न कहीं के विधायक जरूर होते हैं ये। और दोस्तों इनका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है दोस्तों। आपको पता है हम आप लोग वोट, आपके घरों में आपके भाई बहन जो भी आपके बड़े हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की है दोस्तों, वो सब लोग वोट डालते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस चुनाव का नाम क्या है? विधानसभा का चुनाव। कुछ लोग तो दोस्तों इनको ये भी नहीं पता कि ये जो चुनाव हुए अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले, कि लोकसभा के हुए थे या विधानसभा के। तो दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज है। क्योंकि दोस्तों इतिहास आप भले ही पढ़ लें, इतिहास सिर्फ आपको एक स्टैटिक नॉलेज देता है दोस्तों, लेकिन जो आपकी जो पॉलिटी यानी सिविक्स है ये दोस्तों आपको करंट में नॉलेज देता है। तो दोस्तों हम क्या चाहते हैं दोस्तों, आपको भी खुद ही सोचना चाहिए कि हमें जो देश में हमारे देश के अंदर क्या क्या हो रहा है, उस चीजों पर दोस्तों हमें गौर करना चाहिए। ये बहुत इसलिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों इसकी अरहरता, अरहरता में क्या है दोस्तों? योग्यता 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी सरकारी पद पर ना हो, ठीक है। कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का है। शपथ दोस्तों इनको कौन दिलाता? राज्यपाल। त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका राज्यपाल। मुख्यमंत्री आपने कर लिया दोस्तों, राज्यपाल ही आपका सबसे आखिरी में बचा है ये। राज्यपाल जी जैसे आपके देश में सबसे बड़े कौन होते हैं? आपके किसका पद होता है देश में? यानी कि केंद्र में किसका पद होता है? राष्ट्रपति का। उसी प्रकार दोस्तों राज्य में होता है राज्यपाल। अब देखो राज्य की कार्यकारी शक्ति का मालिक कौन होता है दोस्तों? कार्यकारी शक्ति का मालिक कौन होता है? वो होता है दोस्तों आपका राज्यपाल। यानी कि कोई भी आपका राज्य में कानून बनता है तो उसमें अंतिम हस्ताक्षर कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है। कोई भी कानून कोई भी कानून बनेगा दोस्तों राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे ही होंगे। 153 संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 153 में इसका क्या है? वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों, कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों राज्य का जो राज्यसभा का जो सभापति, ये क्या है दोस्तों? ये थोड़ा माफ करें, ये गलत है, ये आपका ये गलत पॉइंट है, इसे नोट नोट मत करना, ये है, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये दोस्तों ये पूरा गलत, राष्ट्रपति के नाम है, ये क्या है?
राष्ट्रपति वाला उसकी शक्ति गलत, इस पॉइंट को हटा दें दोस्तों, ये कैंसिल आउट करें आप। इसको दोस्तों बिल्कुल ही हाइड कर देना, ठीक है। ये है दोस्तों नियुक्ति। नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है इनकी? राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सबको पता है दोस्तों कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। दोस्तों कितनी होनी चाहिए एज इनकी? 35 वर्ष, ठीक है। इसको बिल्कुल, इस पॉइंट को गलत करें। ये पॉइंट दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति का आ चुका है, ठीक है। जब ये पीडीएफ बना होगा तो उसमें स्क्रीनशॉट लेगा, इसको मत लेना दोस्तों। योग्यता क्या है इनमें? इनकी योग्यता 35 वर्ष होना चाहिए और भारत का नागरिक और संसद या किसी सरकारी पद पर ना हो, ठीक है दोस्तों। यदि आपको मान लें कोई कहे कि संसद, मान लो कि आप संसद के सदस्य नहीं है, तो आपको कितने टाइम तक उसकी सदस्यता लेनी पड़ती है दोस्तों? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 6 महीने तक। कितने? 6 महीने के अंदर आपको उसकी संसद का, या आप विधानमंडल जो होती है दोस्तों राज्य में, उसका आपको सदस्य बनना ही पड़ता है, अन्यथा आपका जो पद है वो वहां से ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। और दोस्तों की त्याग पत्र किसको देते हैं ये तो दोस्तों त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। कौन? राज्यपाल। इनको दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? इनको दोस्तों शपथ दिलाते हैं आपके, कौन दिला रहा है दोस्तों इनको शपथ? इनको शपथ दिलाता है हाई कोर्ट एंड उच्च न्यायालय के मुख्य जज, यानी मुख्य न्यायाधीश, ठीक। कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? 5 वर्ष का। और राष्ट्रपति की प्रसाद, प्रसाद पर्यंत का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राष्ट्रपति की मर्जी है, जब तक चाहे जब तक कार्यकाल रख सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष ही होता है अमूमन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये देखा है कि आपने काफी कुछ हद तक पढ़ा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में इनहेंस हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि भारत का वास्तविक संस्थापक, भारत की शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आपका दिल से हार्दिक धन्यवाद, ठीक है दोस्तों।